हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज अंकित जैन. आई एम एन इंग्लिश टीचर. टुडे अगेन आई एम बैक with a new topic which we have not learnt so far. Every day we learn something, we add something in our language so that our language can become better. Every day we come here, I teach you something, and you implement those things in your language, and your language becomes much better. Nowadays, when you want to achieve something in your life, and if you have a good language, definitely you can deliver whatever you want to deliver. So if you want to become a smart speaker, want to English language in a very simple way, so then please subscribe my YouTube channel and learn with Ankit. So please, without wasting time, let's get started. ये इंग्लिश लैंग्वेज की मेरी क्लास में क्वेश्चन वर्ड्स की सीरीज चल रही है. आज हम 5th क्वेश्चन वर्ड लर्न करने वाले. आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट I will not teach you any question word and any topic directly. I will use some conversation for teaching a topic. मैं अपनी क्लास में कुछ छोटे छोटे कन्वर्सेशन यूज करके टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ. सो प्लीज शुरू करते हैं आज की क्लास. अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन वर्ड्स को लर्न किए. द फर्स्ट वन व्हाट टाइम, सेकेंड वन विच, थर्ड वन वेयर एंड द लास्ट वन हाउ लॉन्ग. जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, या आप वास्तविकता में मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो फिर वीडियो 1 से क्लास 1 से सीखने की शुरुआत करें. एक सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं और अपनी लैंग्वेज और इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं. जिससे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया. क्या सेंटेंस है मेरा? मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर वो कल मैं है ना रेस्टोरेंट गया था. मेरा एक सेंटेंस है कि मैं कल रेस्टोरेंट गया था. अगर मैं ऐसे बोलूं, या मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, जैसे आज थर्सडे है और मैं बता रहा हूं कि मैं संडे को रेस्टोरेंट गया था. मैं कल गया था तो भी पास्ट है, संडे को गया था तो भी पास्ट है. जाना इंग्लिश लैंग्वेज में गो होता है. गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है. तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू रेस्टोरेंट. अगर मुझे बताना है कल, तो मेरा सेंटेंस बनेगा यस्टरडे. अगर मुझे बताना है कि संडे को, तो बनेगा ऑन संडे. मैं कोई नया क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाऊं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए मेरी कोशिश है कि मैं किसी टॉपिक से कनेक्ट होकर पढ़ाऊं, डायरेक्टली नहीं पढ़ाऊं. टॉपिक से क्यों कनेक्ट होकर पढ़ा रहा हूं? क्योंकि पुरानी चीजें जो हमने अभी तक सीखी है उनकी भी प्रैक्टिस हो सके और नया भी हम लोग सीखें, तब मजा आएगा. तो कैसे बोला है? आई वेंट टू रेस्टोरेंट यस्टरडे, और संडे को बताना है तो आई वेंट टू रेस्टोरेंट ऑन संडे. पहला सेंटेंस तो ये मेरा. तो अब आप मुझसे पहला क्वेश्चन ये पूछोगे फॉर एग्जाम्पल कि सर आप रेस्टोरेंट गए थे तो कौन सा. अब कौन से रेस्टोरेंट को हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे विच रेस्टोरेंट. अब देखो आप क्या पूछ रहे हो कि सर आप कौन सा रेस्टोरेंट गए थे. कहाँ की बात है? पास्ट. क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूं कि मैं रेस्टोरेंट गया था, वो पास्ट है. तो आप जो पूछ रहे हो कि मैं कौन सा रेस्टोरेंट गया था, तो ये भी बात पास्ट की है. तो कैसे बोलेंगे? क्वेश्चन बनेगा विच. हमने विच पढ़ा है सेकेंड. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड की सेकेंड जो सीरीज चल रही है उसमें जो हमारा वीडियो क्वेश्चन वर्ड 2 है उसमें हमने विच पढ़ा है. तो क्या बोलेंगे कि सर आप कौन सा रेस्टोरेंट गए थे? तो विच रेस्टोरेंट. फिर आपको यहां लगाना पड़ेगा डिड, फिर आएगा यू, और फिर आएगा गो. अब यहां ध्यान रखना, ओनली गो नहीं बोलेंगे, गो के साथ टू भी लगाएंगे. क्यों? सुनो, रेस्टोरेंट जाना गो टू रेस्टोरेंट है. हमने रेस्टोरेंट वर्ड को विच के साथ लगाया तो गो के साथ टू बचेगा. जैसे आप किसी से अगर ऐसा पूछते हो कि सर आप कौन सी लाइब्रेरी जाते हो. देखो ये सेंटेंस मैंने लाइफ में पूछा कि आप कौन सी लाइब्रेरी जाते हैं, मतलब आप जो रोज लाइब्रेरी
या जो लाइब्रेरी जाना आपका लाइफ का पार्ट है उसके बारे में मैंने पूछा कि आप कौन सी लाइब्रेरी जाते हो, तो ऐसा बनेगा विच लाइब्रेरी डू यू गो टू। ये लाइफ में बना है इसलिए डू से बनेगा। जैसे मैं आपसे अगर ऐसा पूछ लेता हूं फॉर एग्जाम्पल कि सर आप है ना कौन से स्कूल जाते हैं, तो विच स्कूल डू यू गो टू। आप कौन से कॉलेज जाते हो, विच कॉलेज डू यू गो टू, ऐसा सेंटेंस बनेगा। सर आप कौन सा मंदिर जाते हो, तो विच टेम्पल डू यू गो टू, क्योंकि टेम्पल जाना भी गो टू टेम्पल है, सिनेमा जाना भी गो टू है, आई बात समझ में, लाइब्रेरी जाना भी गो टू है। तो हम लाइब्रेरी, सिनेमा, स्कूल वर्ड को यहां लगा रहे तो गो के बाद टू बचेगा, ये बात ध्यान रखना। तो क्या क्वेश्चन है, विच रेस्टोरेंट डिड यू गो टू। अब मैं जिस भी रेस्टोरेंट गया था उसकी बात करूंगा। क्वेश्चन में डीड है, फर्स्ट फॉर्म आता है, जवाब देंगे तो सेकेंड फॉर्म से आएगा, तो गो क्या बनेगा, वेंट, तो ऐसा बनेगा आई वेंट टू। अब यहां पे रेस्टोरेंट का नाम लगा देंगे। मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैं किस रेस्टोरेंट गया था, आपने पूछा तो मैंने रेस्टोरेंट का नाम लगा दिया। क्या लगा दे, कोई भी नाम लगा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सर मैं तिरुपति रेस्टोरेंट गया था, तो आई वेंट टू तिरुपति रेस्टोरेंट, या कोई भी रेस्टोरेंट है वहां हम लगा दें। तब यहां से लेकर बहुत सारी बातें होगी। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन आएगा कि सर आप रेस्टोरेंट गए तो आपने क्या खाया। क्या पूछा आपने, समझना ध्यान से। आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि सर आप रेस्टोरेंट गए तो आपने क्या खाया। अब यहां समझना, जब आपने पूछा कि सर आप रेस्टोरेंट गए तो आपने क्या खाया, इस क्वेश्चन में आप क्या पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप मुझसे पूछ रहे हैं वो थिंग्स जो मैंने रेस्टोरेंट में खाई, वो चीजें, उनका नाम जो मैंने रेस्टोरेंट में खाई, यही पूछ रहे। जैसे एक सेंटेंस और बनाते कि सर मैं संडे को डी मार्ट गया था, ये भी कैसे बनेगा पास्ट में, कि आई वेंट टू डी मार्ट ऑन संडे। सर मैं कल डी मार्ट गया था, आई वेंट टू डी मार्ट यस्टरडे। तब यहां भी एक क्वेश्चन आएगा कि सर आप डी मार्ट गए तो आपने क्या खरीदा। जब आपने पूछा कि सर आपने क्या खरीदा, तो यहां क्या पूछने का मकसद क्या हुआ, वो थिंग्स जो मैंने डी मार्ट से खरीदी है, उन थिंग्स का नाम आप पता करना चाह रहे हैं, या वो थिंग्स ही आप पता करना चाह रहे हैं। कितनी बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लोगों से क्वेश्चंस के थ्रू डायरेक्टली थिंग्स का नाम या हमें थिंग्स भी पता करना होती जो हमें पता नहीं है। इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको कभी किसी व्यक्ति से किसी थिंग्स का नाम पता करना है, कोई थिंग्स पता करना है, किसी थिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है आप लोगों को, तो इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन वर्ड है जो सभी को आता है। लेकिन इस क्वेश्चन वर्ड के साथ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इसकी हिंदी के साथ है, इसलिए ध्यान रखना। इस क्लास को अंत तक देखें ताकि आप इस क्वेश्चन वर्ड को जब भी आज के बाद यूज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। क्या क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड नंबर 5 है ये जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और जो आज का क्वेश्चन वर्ड है वो है WHAT। वैसे ये एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो दिखने में बहुत इजी लगता है, वैसे इजी ही है, पर इसके साथ एक कंफ्यूजन होता है उन लोगों को जो यूजुअली ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि जब हम व्हाट यूज करते हैं तो व्हाट के साथ क्या होता है, व्हाट का हिंदी मीनिंग होता है क्या। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। देखो अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन है, अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन है तो आपने नोटिस किया हर क्वेश्चन की एंड में क्या तो आता ही है। तो ऐसा मत कर देना कि आप हर जगह व्हाट लगाना स्टार्ट कर दो, ये बात ध्यान रखना। जनरली व्हाट का यूज कब करते हैं, जब क्वेश्चन में कोई चीज मेंशन नहीं है और एक डायरेक्ट वे में उस व्यक्ति से उस चीज का आपको नाम पता करना है या थिंग्स पता करना है, तब आप इंग्लिश लैंग्वेज में व्हाट को यूज करते हैं। जैसे आपने ये 2 क्वेश्चन बनाए, पहला कि सर आपने क्या खरीदा, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं ना उन चीजों का नाम जो मैंने खरीदी। फिर आपने पूछा कि सर आपने क्या खाया, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि मैंने रेस्टोरेंट में क्या खाया। कितनी बार अपनी मदर से हम पूछते हैं खाने के टाइम पे, मम्मी आज आपने क्या बनाया है। तो क्या पूछने का मकसद ये हुआ कि आप डायरेक्टली पता कर रहे हो कि मम्मी ने आज खाने में क्या बनाया। कितनी बार लोगों से भी पूछते हैं कि आज आपने लंच में क्या खाया, आपने डिनर में आज क्या खाया, नाश्ते में आज आपने क्या लिया, पूछते हैं ना फॉर एग्जाम्पल।
तो सुनना ध्यान से, पहले कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं फिर क्लियर करके और आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन बनाते हैं। क्या क्वेश्चन बनाया कि सर आपने क्या खाया। देखो जो कन्वर्सेशन चल रहा है वो पास्ट का चल रहा है। क्वेश्चन वर्ड के साथ क्वेश्चन सभी वैरायटी में बनते हैं, लाइफ, पास्ट, फ्यूचर, वर्क इन प्रोग्रेस, हर वैरायटी। और व्हाट से तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि व्हाट के दो यूज है, एक तो थिंग्स पता करने के लिए, दूसरा और क्या पता होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो आप पूछ रहे हो सर आपने क्या खाया, तो जो भी चीजें मैंने खाई वो आपके लिए पास्ट की बात है, इसलिए डिड लगाया। फिर आप लगाएंगे यू, और यहां पे आप लोग खाने के लिए लगा देंगे टेक। आप ईट भी लगाएं तो भी चलेगा, ध्यान रखना। मेरी क्लास में मैंने टेक से शुरुआत करी थी इसलिए से। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाट डिड यू टेक। आप भी मेरे साथ दोहराइए इसको, व्हाट डिड यू टेक। अब देखो डिड है तो एक्शन के सेकेंड फॉर्म से जवाब आएगा, तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक बनेगा, और यहां वो चीजों के नाम लगाना जो आपने खाए। अब ये बताना कैसे ये भी सीखना, आई टुक करके। जैसे अगर हम अपने जवाब में दो चीजें एक साथ बताते हैं तो ध्यान रखना उनको कैसे बताते हैं। जब भी दो चीजें हम बताते हैं तो पहले चीज बोलते हैं फिर एंड लगा के दूसरे। जैसे मुझे बताना है कि सर मैंने दाल और चावल खाए, तो आई टुक दाल इन राइस, सॉरी हाँ दाल इन राइस। अगर मुझे बताना है कि सर मैंने दाल चावल और चपाती खाई, तो आई टुक दाल चावल एंड चपाती, ऐसा बोलेंगे। सर मुझे बताना है कि मैंने दाल चावल चपाती और मटर पनीर खाया। अब 4 आइटम है तो कैसे करना, पहले 3 आइटम्स के नाम लगाना है, फिर एंड लगाकर चौथा बोलना है। 2 है तो 1 लगाया एंड और दूसरा, 3 है 2 बोले एंड और तीसरा, 4 है 3 एक साथ बोले एंड और चौथा। आई बात समझ में, ऐसे बोलना कि सर आई टुक दाल चावल चपाती एंड मटर पनीर, ऐसे बोलेंगे। 5 अगर नाम है तो 4 एक साथ एंड करके लास्ट वाला, एंड लास्ट वाले से हमें पहले लगाना, ये बात ध्यान रखना, तो आपका सेंटेंस से बनेगा। एक क्वेश्चन ये भी बना था कि सर आप डीमार्ट गए तो आपने क्या खरीदा। तो खरीदने की बात कर रहे हैं तो खरीदने के लिए क्या वर्ड है, बाय, तो ऐसा बन जाएगा कि सर आपने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू बाय। अब बाय का सेकेंड फॉर्म बनाएंगे हम लोग। तो बाय का जो सेकेंड फॉर्म बनता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बॉट होता है, BOUGHT। तो ऐसा बताएंगे आई बॉट, और जो खरीदा वो बताइए, जो भी आपने चीजें खरीदी उनका नाम लगाइए। व्हाट के साथ बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया सर आप चाय पीते हो क्या, तो बच्चों के दिमाग में आता कि यहाँ तो क्या है, क्या लगाना पड़ेगा, व्हाट। ना ना ना, मैं एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जो चीज किसी व्यक्ति से आप कंफर्म कर रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है तो भाई फिर हमें व्हाट नहीं लगाना होता है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर आप चाय पीते हो क्या, तो खाली इतना सा पूछते हैं कि डू यू टेक टी, क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन में है ना। क्या पूछ रहे हो, चाय, ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो फिर व्हाट की जरूरत कहाँ है। व्हाट की जरूरत तो तब है जब जो पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक्स मत करना। सर आप मंदिर जाते हो क्या, तो बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं कि व्हाट डू यू गो टू टेम्पल। ना ना, बच्चे बना देते व्हाट डू यू टेक टी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, व्हाट मत लगा देना। यहाँ पे व्हाट की जरूरत थोड़ी है, यहाँ पे व्हाट की नीड नहीं है, आपका सेंटेंस नहीं बनेगा यहाँ पे व्हाट से, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी क्वेश्चन में आपने मेंशन कर दी है तो फिर उसके लिए व्हाट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर वहां पे आप लोग सिंपल टाइम वर्ड्स के साथ क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप लंच कर रहे हो क्या, तो आर यू टेकिंग लंच बोलेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि लंच जो पूछ रहे वो क्वेश्चन में मेंशन है। तो व्हाट कब नहीं आएगा, जब जो चीज आप कंफर्म कर रहे हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। जैसे मुझे अगर आपसे ऐसा पूछना है कि आप क्या बना रहे हो, या मुझे आपसे ऐसा पूछना है कि आप क्या खा रहे हो। अब देखो इस चीज में, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि आप क्या बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, मैंने डायरेक्टली पूछ रहा हूं। और आप क्या खा रहे हैं ये भी डायरेक्टली पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है। अब ये दोनों क्वेश्चन कैसे हैं, देखो मैंने पूछा कि आप क्या खा रहे हो, तो ये हुआ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि जो भी आप खा रहे हो प्रोग्रेस में, तो इस बात को इस बार मैंने प्रोग्रेस में पूछा है कि आप क्या खा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेता है मेरा मुंह चल रहा है और मेरे चलते हुए मुंह को देखकर मेरा बेटा मेरे पास आ गया
व्हेन ही केम टू मी, उसने आते मुझसे पूछा पापा आप क्या खा रहे हो, क्योंकि मुंह चल रहा है ना, बच्चों की आदत होती है। तो मैं खा रहा हूं ये बात पूछ रहा है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस में बनेगा। वर्क इन प्रोग्रेस में यू के लिए आपका टाइम वर्ड आर होता है, तो बनेगा व्हाट आर यू। या तो आप टेक बोलने की आदत में है तो टेकिंग बोलना, और ईट बोलने की आदत में है तो ईटिंग बोलना। मैं टेक पढ़ा रहा हूं तो टेकिंग ही बोलूंगा। तो ऐसे बनेगा व्हाट आर यू टेकिंग, क्या बनेगा व्हाट आर यू टेकिंग, क्या आप क्या खा रहे हो। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये आर कैपिटल में नहीं आएगा, मैंने हाईलाइट के लिए लिखा है। यहां पे आप किसी से ये भी पूछ सकते हो कि आप क्या बना रहे हो। किसी से, कोई व्यक्ति किचन में है फॉर एग्जाम्पल और कुछ बना रहा है बट आपको दिख नहीं रहा है, आप बाहर से पूछ रहे हैं कि आप क्या बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर यू मेकिंग। तो सेंटेंस कैसे बोलेंगे, आप जो खा रहे हो बनेगा आई एम टेकिंग करके, और आप जो बना रहे हो वो आप आई एम मेकिंग करके बना देंगे। आ रही मेरी बात समझ में, ऐसा बन जाएगा। मैंने बोला मैं कॉफी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग कॉफी। मैं खाना बना रही हूं, आई एम मेकिंग फूड, ऐसा हो सकता है। मैं दाल बाटी बना रही हूं, आई एम मेकिंग दाल बाटी। जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि मैं टेलीविजन देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टेलीविजन। अब आपको पूछना है कि आप क्या देख रहे हो। अब आप डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या देख रहे हो, क्योंकि वो व्यक्ति क्या देख रहा है हमें आइडेंटिफाई नहीं है, तब आपको व्हाट की रिक्वायरमेंट है। अब देखना वॉच होता है तो वॉचिंग बनेगा, जैसा बनेगा व्हाट आर यू वॉचिंग, क्या बनेगा व्हाट आर यू वॉचिंग, कि आप क्या देख रहे हैं। आई बात समझ। अब यहां पे अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस बनाए हैं सब में हमने थिंग्स ही फाइंड आउट किया है, वस्तु का नाम, चीजों का नाम ही यहां पे आया है। फॉर एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक बनाए हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें अभी तक हमने थिंग्स के नाम बताए। जैसे मैं क्या खा रहा हूं, ये थिंग्स का नाम। मैं क्या बना रहा हूं, ये थिंग्स का नाम। मैंने क्या खरीदा, ये थिंग्स का नाम आया। मैंने क्या खाया, इसमें भी मैंने थिंग्स का नाम लगाया है। आई बात समझ में। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है जब भी इस तरह की हम बात करें। अब व्हाट से एक चीज और कंफर्म की जाती है, व्हाट से एक तो थिंग्स कंफर्म की जाती है, कभी कभी व्हाट से काम भी कंफर्म किया जाता है, यानी वर्क भी कंफर्म कर सकते हैं, यानी हम डायरेक्टली एक्शंस भी कंफर्म करते हैं व्हाट से। व्हाट के दो यूज है, एक तो थिंग्स और एक काम को कंफर्म करना। जब किसी मोमेंट पे अगर हमें डायरेक्टली किसी व्यक्ति से कोई काम कंफर्म करना, देखो एक तो आपने काम को क्वेश्चन में मेंशन किया है, जैसे मैंने आपसे पूछा फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से, कि सर आप पढ़ाते हो क्या, तो आपने काम मेंशन किया ना पढ़ाने का, डू यू टीच। आप पढ़ते हो क्या, डू यू स्टडी। आप जॉब करते हो क्या, डू यू डू अ जॉब, है ना। आ रही बात समझ। सर आप काम करते हो क्या, डू यू डू द वर्क। सर आप सिलाई करते हैं क्या, डू यू स्टिच द क्लॉथ्स, ये बनेगा। आप पेंटिंग्स बनाते हो क्या, डू यू मेक पेंटिंग्स, ऐसा बन जाएगा। कभी कभी हम डायरेक्टली लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनमें हम उनसे डायरेक्टली काम कंफर्म करते हैं, हम काम का ऑप्शन नहीं देते। जैसे कुछ तो सेंटेंस ऐसे इंग्लिश में जो बहुत कॉमन है, जो आपको ऑलरेडी आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और मैं उसी के साथ शुरुआत कर रहा हूं जो आपका आता है। जैसे एक सेंटेंस बहुत पॉपुलर है इंग्लिश का, यूनिवर्सल सेंटेंस, जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी बना लेता और बहुत फ्लुएंटली बनाता है। कितनी बार हमने सेंटेंस सुना है, व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो। देखो ये तो आपको आता है, पर ये बात आपने वर्क इन प्रोग्रेस में पूछी है कि सर आप क्या कर रहे हो, ये ऑलरेडी सभी को आता है। फिलहाल इस सेंटेंस पे हम बात करते हैं और इससे और भी कुछ सीखते हैं आप, तो इसको देखिएगा आप लोग। फॉर एग्जाम्पल यहां छोड़िएगा मत, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो सबको आता है कि सर आप क्या कर रहे हो। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में आपने डायरेक्टली मुझसे फॉर एग्जाम्पल नहीं पूछा कि मैं क्या काम कर रहा हूं, मतलब आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, मुझे काम का ऑप्शन नहीं दिया आप लोगों ने। आप डायरेक्टली जानना चाह रहे कि मैं इस मोमेंट पे क्या कर रहा हूं। जैसे हम किसी से ऐसा पूछ लेते हैं कि सर आप खाना बना रहे हो क्या, तो आप बना सकते हो आर यू मेकिंग फूड, क्योंकि क्वेश्चन में आपने ऑप्शन दिया। जब हम क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं देते और डायरेक्टली जानना चाहते हैं, तब हमें व्हाट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम कितनी बार लोगों से डायरेक्टली पूछते, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई नहीं, पता नहीं होता है कि वो व्यक्ति, तो हम डायरेक्टली पूछ लेते, सर क्या कर रहे हो, तो बनेगा व्हाट आर यू डूइंग। अब यहां पे हमने डूइंग क्यों बोला, सुनो, इंग्लिश लैंग्वेज में डू एक ऐसा वर्ड है जो आपको इंग्लिश में काफी हेल्प करता है। कहां पे, इंग्लिश लैंग्वेज में डू लाइफ का टाइम वर्ड तो है ही है,
इंग्लिश लैंग्वेज में डू एक एक्शन का काम भी करता है, यानी डू एक एक्शन भी है इंग्लिश लैंग्वेज। यूजुअली इसे हम कहाँ लगाते हैं, समझना मेरी बात ध्यान से। हम डू को एक्शन के फॉर्म में कब यूज करते हैं, जब हमारे पास किसी काम को करने के लिए कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है इंग्लिश में। जैसे पढ़ने के लिए स्टडी है, पढ़ाने के लिए टीच है, जाने के लिए गो है, आने के लिए कम है, खाने के लिए ईट और टेक है, पीने के लिए ड्रिंक है, नाचने के लिए डांस है ना, गाना गाने के लिए सिंग है, तैरने के लिए स्विम है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं बना है। तब ऐसे केस में हमें एक्शंस बनाने के लिए डू की हेल्प लेना पड़ती है। जैसे योगा करना, तो योगा करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं। यूजुअली हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तब उसको करने के लिए हमारे पास कोई एक्शन नहीं होता है। तब ऐसे केसेस में हम लोग डू को एज एन एक्शन के फॉर्म में यूज करके एक्शन बनाते हैं। जैसे कुछ एक्शंस बनाते हैं कि योगा करना, डू योगा बनेगा। यहाँ पे डू का मतलब योगा करने से है। जॉब करना, डू अ जॉब बनेगा। होमवर्क करना, डू द होमवर्क बनेगा। आई बात समझ। जैसे आपको एक नया एक्शन सिखाता हूँ मैं आज, बहुत अच्छा है, आपने सीखा भी होगा, और नहीं सीखा हो तो आज सीख लीजिए। क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। डू द डिशेस। देखो डिशेस का मतलब होता है यूटेंसिल्स यानी बर्तन। डू द डिशेस में फॉर एग्जाम्पल डू का मतलब करने से नहीं, डू का मतलब यहाँ पे बर्तन धोने से है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में डू द डिशेस का मतलब होता है वॉश या क्लीन द डिशेस। डू द डिशेस का मतलब है बर्तन को साफ करने से या बर्तन धोने से। हम चाहे तो यहाँ पे वॉश भी लगा सकते हैं, लेकिन ये एक एडवांस है, स्टैंडर्ड है। डू द डिशेस यानी बर्तन धोना। जैसे इसको मैं लाइफ में अगर बोलूंगा तो ऐसा बनेगा आई डू द डिशेस, यानी मैं बर्तन धोता हूं। मैं अगर बर्तन धो रहा हूं प्रोग्रेस में बोलूंगा तो बनेगा आई एम डूइंग द डिशेस। मुझे इफेक्ट में बनाना है, डन में बताना है, कोई मतलब किसी ने मुझे बर्तन धोने का टास्क दिया और वो मैंने कंप्लीट कर लिया, तब मुझे फिनिश में बोलना पड़ता है आई हैव डन द डिशेस। मुझे फ्यूचर में बनाना है तो बनेगा आई विल डू द डिशेस, और मुझे पास्ट में बोलना है तो आई डिड द डिशेस बनेगा, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म डिड बनता है। आई बात समझ में। मुझे लाइक के साथ बताना नेगेटिव कि सर मुझे तो बर्तन धोना पसंद ही नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू डू द डिशेस, ऐसा सेंटेंस बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इस केस में हमने क्या किया, जब डायरेक्टली किसी व्यक्ति से आप पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो इस केस में आप डायरेक्टली काम पता कर रहे हैं कि क्या काम कर रहे हो। तो हमारे पास इस केस में कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में तो एक्शन चाहिए ना, क्योंकि आपने यहां लगाया आर, तो आपको कोई ना कोई एक्शंस तो चाहिएगा ना, क्योंकि आपने क्वेश्चन में क्या पूछा कि क्या कर रहे हो। तो जब कहीं पे कुछ करने का जिक्र हो और आपके पास कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, तो उस मोमेंट पे वो काम करने के लिए हमें डू यूज करना। अब इसका जवाब कैसे देना है, सुनना, रटना नहीं। जरूरी नहीं कि जवाब में ही डू आएगा। What are you doing का जवाब हमें ऐसे देना है, जो काम उस मोमेंट पे हम कर रहे हैं तो आई एम के बाद उस एक्शन में आईएनजी लगाना है जो उस मोमेंट पे आप कर रहे हो। जैसे मुझसे अभी कोई पूछ लेता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं बताऊंगा आई एम टीचिंग। आपसे अभी कोई पूछ ले व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बोल दें आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम वॉचिंग अंकित सर्स वीडियो, या आई एम वॉचिंग वीडियोस, ऐसा बोलेंगे। हाँ, अगर आपका यहाँ कोई एक्शन डू से बनता है तब उसमें आईएनजी। जैसे किसी ने ऐसा पूछ लिया कि व्हाट आर यू डूइंग, और आपको बोलना है कि मैं बर्तन धो रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम डूइंग द डिशेस। ठीक है। जो चीज इंग्लिश लैंग्वेज में आप यू के लिए बनाते हैं, आपका दिमाग इतना एडवांस चलना चाहिए कि वो चीज हमें उसी मोमेंट पे थर्ड पर्सन के लिए बनाते आना चाहिए। एक चीज की गांठ बांध लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस अगर हम आई के लिए बनाते हैं पॉजिटिव, तो हमें थर्ड पर्सन के लिए पॉजिटिव बनाते आना चाहिए। ये हैबिट डाल लो। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई क्वेश्चन हम यू के लिए बनाते हैं तो एक हैबिट डाल लो कि ये क्वेश्चन मुझे थर्ड पर्सन के लिए बनाते आना ही चाहिए। एक ऐसी आदत डाल दीजिए। तो थर्ड पर्सन के लिए बनाओ। जैसे कि आपको पूछें सर आपके पापा क्या कर रहे हैं, तो इस केस में पापा थर्ड पर्सन है तो आर का थर्ड पर्सन इज बनेगा, यू की जगह आएगा योर फादर। तो कैसे बनेगा, व्हाट इज योर फादर डूइंग। किस आपके पापा क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर फादर डूइंग। सर आपका ब्रदर क्या कर रहा है, तो व्हाट इज योर ब्रदर डूइंग। तो हमें जवाब देना पड़ेगा माय ब्रदर इज, और एक्शन में आईएनजी लगा के। ये सेंटेंस मैंने कहां बनाए हैं,
वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसको लाइफ में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लाइफ में भी बनता है सेंटेंस। जैसे कितनी बार हम हिंदी में लोगों से जब मिलते हैं तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जगह काम में आता है, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कितनी बार लोगों से पूछते हैं आप क्या करते हो, कितनी बार पूछते हैं आप संडे को क्या करते हो, आप दिन भर क्या करते हो, आप आपके बर्थडे पे क्या करते हो, दिवाली पे आप क्या करते हो, है ना सर, आप वीकेंड पे क्या करते हो। बहुत टॉपिक अच्छा है ये। आप गर्मी की छुट्टियों में क्या करते हैं, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, है ना। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, इट्स वेरी कॉमन। कैसे बनाओगे, पहले सेंटेंस समझिए। आपने क्या पूछा कि सर आप क्या करते हो, यानी कहाँ की बात हुई, लाइफ का सेंटेंस है कि आप क्या करते हो। कोई भी काम हम करते हैं लाइफ का सेंटेंस हो, तो व्हाट की जगह तो व्हाट आना ही है। अब देखो लाइफ में बनाना है, तो लाइफ का टाइम वर्ड यू के लिए डू होता है, तो व्हाट के बाद क्या आ जाएगा, डू। मतलब इस सेंटेंस को लाइफ में कन्वर्ट कर दो। फिर क्या लगाना है, यू। अब देखो ये आर था इसलिए आईएनजी आया, डू के बाद तो ओनली एक्शन आता है, तो एक्शन डू है, आईएनजी हटेगा, तो ये ऐसा बनेगा सेंटेंस। कैसा बनेगा कि ऐसा। अब कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इस क्वेश्चन में दो बार डू आया, पहला वाला डू और एक डू। पहला वाला जो डू है ये एक टाइम वर्ड है, क्योंकि लाइफ का सेंटेंस डू यू एक्शन से बनता है, और सेकेंड वाला जो डू है वो एक एक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा कि आप क्या करते हैं। अगर किसी व्यक्ति से ओनली उसका प्रोफेशन और कामकाज पूछना है तब ये सेंटेंस काम में आएगा कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। क्या बनेगा, व्हाट डू यू डू। अब इसका जवाब हमें कैसे देना है, इसका जवाब हमें सिंपली आई के साथ एक्शन लगाकर देना है, क्योंकि लाइफ का सेंटेंस। जैसे मुझसे कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली पूछता है कि अंकित व्हाट डू यू डू, तो मुझे बताना है आई टीच। आप एक स्टूडेंट और आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है आई स्टडी। आप कहीं पे जॉब करते तो आपको बोलना है आई डू अ जॉब। तो हमें एक्शन के साथ जवाब देना है, ओके, जिस एक्शन को हम करते। अब यही बात हमें थर्ड पर्सन के लिए भी आना चाहिए कि सर आपके पापा क्या करते हैं, तो बनाते हैं। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा व्हाट। अब ये चेंज होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए ये वाला डू क्या बनेगा कि डज बनेगा, तो व्हाट डज, व्हाट डज। यहां पे आएगा योर फादर, व्हाट डज योर फादर। और लाइफ का जब क्वेश्चन थर्ड पर्सन के लिए बनाते हो तो डज के बाद भी ओनली एक्शन ही आता है, तो आपका एक्शन डू आएगा, तो यहां पे डू लगाएंगे। तो ऐसा बनेगा व्हाट डज योर फादर डू, कि सर आपके पापा क्या करते हैं। आपका ब्रदर क्या करता है सर, व्हाट डज योर ब्रदर डू। आपकी सिस्टर क्या करती है, व्हाट डज योर सिस्टर डू। सर आपकी मदर क्या करती है, व्हाट डज योर मदर डू। यहां भी हमें यही करना है, डज का जवाब एक्शन में एस या ईएस लगाकर आता है। तो जो एक्शन, जो काम आपके पापा मम्मा ब्रदर करते हैं वो काम का जिक्र करना, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर एक्शन आपका डू से बन रहा है तो फिर वो डज बन जाएगा, अदरवाइज तो हमें क्या करना है, समझ में आ रही है मेरी बात। अदरवाइज हमें ये करना है, फॉर एग्जाम्पल कि जो काम आपके पापा मम्मा करते हैं उससे हमें जवाब देना है। जैसे मेरे फादर क्या करते हैं, मेरे पापा बिजनेस करते हैं। बिजनेस को यूजुअली करने की बजाय चलाया जाता है, बिजनेस को हम चलाते हैं। तो यहां मैं जवाब कैसे दूंगा, मैं मेरे पापा की जगह माय फादर ना लिखकर ही लिख रहा हूं, लिख सकते हैं। थर्ड पर्सन वाले केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन में अगर नाम है और मेल है तो ही से रिप्लेस कर दो, फीमेल है तो शी से रिप्लेस कर दो। अब बिजनेस करना बिजनेस चलाने से होता है, और चलाने के लिए इंग्लिश में वर्ड है रन। लाइफ का सेंटेंस है तो रन बनेगा रन्स, तो बनेगा माय फादर रन्स अ बिजनेस। कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस चलाना, कंपनी चलाना, रेस्टोरेंट चलाना, कोचिंग सेंटर चलाना, स्कूल कॉलेज चलाना, सब कुछ चलाना रन होता है, RUN। रन का सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी सीख लीजिए। रन फर्स्ट फॉर्म है, रन का सेकेंड फॉर्म रेन होता है RAN, और रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है RUN। तीनों फॉर्म है, रन रेन रन। सेकेंड फॉर्म रेन होता है RAN, है ना, ध्यान रखना। तो ऐसा बोलेंगे ही रन्स अ बिजनेस, ठीक है, ये ध्यान रख। देखो मैंने एक तो वर्किंग प्रोग्रेस में बनाया, लाइफ में बना। अब ये बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्या, इसमें पीछे आप चीजें ऐड करते जाओ, जैसे सर आप रोज क्या करते हो, व्हाट डू यू डू एवरी डे, ये आपकी कन्वर्सेशन के टॉपिक बनेंगे। सर आप संडे को क्या करते हो, व्हाट डू यू डू ऑन संडे। संडे आएगा तो ऑन बोलना पड़ेगा, क्योंकि डेज के नाम क्या गया, मैं ऑन लगा के बोला। सर आप वीकेंड पे क्या करते हो, व्हाट डू यू डू ऑन वीकेंड। सर आप है ना सर वो गर्मी की छुट्टियों में क्या करते हो, व्हाट डू यू डू ऑन समर वेकेशन। अब देखो यहाँ एक चीज सीखने को मिलेगी,
जब हम हिंदी में बोलते कि गर्मी की छुट्टियों में, तो दिमाग में इन आता है। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी बात वेकेशन और हॉलीडेज की होती तो इन नहीं आता है, ऑन ही आता है। क्यों? हम यूजुअली, हमारी आदत पड़ी हुई बोलने की। देखो, इंग्लिश कोई हिंदी को देखकर तो बनी नहीं, हमने इंग्लिश की हिंदी करी है, ना कि हिंदी की इंग्लिश हुई है, ध्यान रखना। क्योंकि जिन लोगों ने इंग्लिश बनाई उन्होंने हिंदी को ट्रांसलेशन करके थोड़ी बनाया, ये तो हमारे यहाँ के लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो हम जैसे कैसे बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर छुट्टी पे है किसी दिन, तो ऐसा बोलता है, आई एम ऑन लीव, आई एम ऑन हॉलीडे, आई एम ऑन वैकेशन, नॉट आई एम इन वैकेशन। तो हम यूजुअली ऐसा बोलते, गर्मी की छुट्टियों में, तो मैं से लेके हिंदी में दिमाग में इन आता है, तो नहीं। छुट्टी की जब भी बात आएगी, वैकेशन या हॉलीडे, तो वो इन नहीं ऑन ही बनेगा। तो ऐसा बनेगा, ऑन समर वैकेशन, ऑन विंटर वैकेशन, ऑन हॉलीडे, ऑन वैकेशन। वैकेशन और हॉलीडे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक वर्ड ब्रिटिश है और एक अमेरिकन है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चंस पास्ट में भी बन सकते हैं, बनाते 2 क्वेश्चन, देन लेट्स फिनिश द क्लास। वैसे आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट आपको कन्वर्सेशन के टॉपिक दे रहा हूँ, आप किसी से मिले तो क्या क्या कैसे कैसे पूछे, दैट्स आई एम टीचिंग टुडे। सो डू नॉट टेक इट लाइटली, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लैंग्वेज, दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू लीड कन्वर्सेशन। आपको कन्वर्सेशन लीड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, सो वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। मैं ये सिखा रहा था कि इसे लाइफ में अलग अलग टॉपिक्स बनाओ। व्हाट डू यू डू ऑन दिवाली, व्हाट डू यू डू ऑन न्यू ईयर, व्हाट डू यू डू ऑन क्रिसमस, व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडे। सेम चीज, जितना सुनो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। व्हेन आई वॉज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो वंस व्हाट हैपेंड while attending the class, my teacher told me in the class, उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ मुझे बताई, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे दिया जब मैं सीख रहा था। उन्होंने ये बोला कि जितने ज़्यादा कन्वर्सेशन, उतनी अच्छी और उतनी जल्दी फ्लुएंसी, दैट्स इट। आप जितना देखो, सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन करना। अब इसके लिए पार्टनर ढूंढिए आप। मैं लाइफ पार्टनर ढूंढने की बात नहीं कर रहा हूं, एक कन्वर्सेशन का पार्टनर ढूंढने की बात कर रहा हूं। ये चीज ध्यान रखना, एक पार्टनर ढूंढिए जिसके साथ विथ होम यू कैन कन्वर्स, ध्यान रखना। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें, फ्यूचर में हमारी प्रैक्टिस क्लास की भी प्लानिंग है, यानी हम प्रैक्टिस क्लास, स्पेशली प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट करेंगे उन बच्चों के लिए जो ना तो हमारे यहाँ कोई ऑफलाइन क्लास आ रहे हैं, ना ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं हमारे, तो उनके लिए हम एक प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस क्लास भी फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे। वी मे स्टार्ट इन फ्यूचर, इट विल टेक टाइम, है ना। हियर आई एम नॉट कीपिंग एनी प्रॉमिस टू यू, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो आप जितने ज़्यादा कन्वर्सेशन करेंगे उतने ज़्यादा लैंग्वेज आपके लिए आसान बनेगी। 2 क्वेश्चन बना के लेट्स फिनिश द क्लास। जैसे मुझे अगर आपसे ऐसा पूछना है कि आपने कल क्या किया, मुझे आपसे ऐसा पूछना है कि आपने 2 दिन पहले क्या किया, मुझे आपसे ऐसा पूछना है कि आपने लास्ट संडे क्या किया, मुझे आपसे ऐसा पूछना है कि आपने लास्ट ईयर क्या किया, तो इट इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन तो व्हाट से ही बनेगा, बट हियर व्हाट हैपन्स, ये जो बात आप पूछ रहे हो ये पास्ट की है, तो इस बार आपका क्वेश्चन डिड से बनेगा, तो व्हाट डिड, फिर यू लगाएंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो डू की हेल्प लेना पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी करने का जिक्र तो यहाँ भी हो रहा है। तो व्हाट डिड यू डू, अच्छा जब डिड बोलते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो ये डू फर्स्ट फॉर्म है एक्शन का। व्हाट डिड यू डू, आपने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने 2 दिन पहले क्या किया, व्हाट डिड यू डू बिफोर 2 days, आपने लास्ट संडे क्या किया, व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे, आपने लास्ट ईयर क्या किया, व्हाट डिड यू डू लास्ट ईयर। अब देखो, डीड का जब जवाब देते हैं तो एक्शन के सेकेंड फॉर्म से आता है। तो इस बार इस बात का जवाब आप कैसे देंगे कि जो एक्शंस, जो काम आपने किए उनके सेकेंड फॉर्म से, जो भी किया आप बताओ आपने क्या किया। सेम बात को थर्ड पर्सन के लिए बनाना है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्वेश्चन डिड से ही बनेगा कि सर व्हाट डिड योर फादर डू, व्हाट डिड योर ब्रदर डू यस्टरडे, बिफोर 2 days, बिफोर 5 days, गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन बनाते फ्यूचर में, देन लेट्स फिनिश द क्लास बिकॉज टाइम में मेरा जो यूजुअल टाइम है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया।
किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि वीडियो का टाइम ज़्यादा है तो भी वो हमें बता सकता है, सो दैट वी कैन कीप इन शॉर्ट, हम इसे शॉर्ट रख सकते हैं। ओके, जैसे मुझे आपसे पूछना है कि आप कल क्या करोगे, लास्ट क्वेश्चन बनाता हूँ, देन लेट्स फिनिश इट। मैं आपसे आज पूछ रहा हूं कि आप कल क्या करोगे, अभी पूछ रहा हूं कि आप 2 घंटे बाद क्या करोगे, ये पूछ रहा हूं कि आप 2 साल बाद क्या करोगे, अगले महीने क्या करोगे, तो सारे क्वेश्चन फ्यूचर में बनेंगे। तो उसके लिए हमारा वर्ड है विल। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन वर्ड की सीरीज उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आती है जिन बच्चों के टाइम वर्ड्स क्लियर है। टाइम वर्ड्स मतलब डू, डज, एम, इज, आर, हैव, हैज, विल एंड डिड। All these time words which I just have spoken, I have made videos on all these time words, सभी पे वीडियो बनाए। प्रीवियस वीडियो जाके देखें, वीडियो नंबर 1 2 3 4, आपको लाइन वाइज वीडियो मिलेंगे। 1 2 3 डू एंड डज है, 4 5 एम इज आर है, 6 7 8 9 हैव और हैज है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो विल है, फिर डीड है। उसके बाद मैंने लाइक, लव, लाइक और वांट पे वीडियोस बनाए। मैं अगले कुछ वीडियो लव और नीड पे भी बनाऊंगा। और क्वेश्चन वर्ड की सीरीज में 5वां क्वेश्चन वर्ड चल रहा है। इतने सारे टॉपिक्स अभी तो आते रहेंगे शुरुआत। तो क्या पूछा कि व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे। पूछा कल क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुमारो। 2 दिन बाद क्या करोगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर 2 डेज। यहाँ जवाब हमें कैसे देना है, तो आई विल लगाना है और विल के बाद जो एक्शन आप करेंगे वो बताना है। आई बात समझ में, ऐसा बनेगा। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, आप फ्री हैं। स्क्रीन पे 2 नंबर आ रहे हैं, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बस कॉल करने का टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले मैंने आप लोगों को टाइम दिया था 12 to 4 o'clock, अब थोड़ा सा टाइम में चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरा मॉर्निंग का वर्किंग टाइम अभी बढ़ गया है। अभी मेरा मॉर्निंग का जो वर्किंग टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। कब से स्टार्ट हो रहा दैट आई विश आई कुड टेल यू, बट अभी मैं मॉर्निंग में एक्चुअली मॉर्निंग में नहीं, वो तो नून हो जाता है, अराउंड 1 o'clock आई गेट फ्री। तो प्लीज़ अब मॉर्निंग में 1 के बाद 1 से 4 के बीच में अगर इफ़ यू कॉल मी सो दैट वुड बी वेरी बेटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करें, हमें ज़रूर बताएं क्लास कैसा लग रहा है, क्लास कैसी चल रही, आपको कैसा फील हो रहा है। मुझे और किन किन चीज़ों के ऊपर टॉपिक्स बताना है, पढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल किन किन टॉपिक्स को मुझे कवर करना, यू ऑल्सो कैन मैंशन हियर, देर इज़ नो प्रॉब्लम। फील फ्री टू मैसेज, फील फ्री टू कॉल, feel free to comment. There is no problem at all. Thank you for watching. See you in next video. Till then, bye. Good night, good day, good morning, good noon. जो भी हो रहा है for example. Thank you so much.